हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपका स्वागत करती हूँ आज फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में। आप सबका धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं। हालेलुया, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। इस नई सुबह में मेरे पिता, इस नए दिन में मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, आपने हमें मौका दिया है कि प्रभु कलीसिया सब मिलकर मसीह की दे एक होकर आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं और हम आनंद मनाते हैं मेरे परमेश्वर कि एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे परमेश्वर, वैसा ही प्रभु एक सुंदर आराधना हम आपको अपने हृदय से देने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, और आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु हमारे लिए जो भी ज़रूरत का वचन है मेरे पिता, वो सब प्रभु आपके सेवक के थ्रू निकलने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ मेरे पिता। और जितने देख रहे हैं इस समय, सुन रहे हैं मेरे पिता, वो सब आशीषित हो रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आपके नाम में ही आशीष है मेरे पिता, आपके नाम में ही प्रभु ब्लेसिंग्स है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, खुशी और आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, चाहे जो होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता
यस लॉर्ड, आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है, वो जिंदा है, वो धन्य प्रभु है और वो बोलता है तुम आनंदित रहो, हालेलुया। हर समय हर बात में आनंद मनाओ, हालेलुया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ जीत लिया है, हालेलुया हालेलुया। तुम खुश रहो, तुम आशीषित रहो, हालेलुया। हमारा पिता यही चाहता है, हालेलुया हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। रंज और दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। रंज और दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। साथ में तेरे सदा रहूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, साथ में तेरे सदा रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। यस लॉर्ड, रंज और दुख जो भी हमारी परेशानियां हैं वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से भागती हैं, हालेलुया। हम हमेशा उसके साथ हमें रहना चाहिए, हालेलुया, और वो हमेशा हमारे साथ रहता है और रहना चाहता है, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, आपका भजन गाना हमारे लिए आनंद का विषय है, हमारे लिए खुशी की बात है मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा।
से हम गाएंगे, आत्मा से आपकी आराधना और स्तुति करेंगे मेरे परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहोवा यीरे हैं, हमें मुहैया कराने वाले परमेश्वर। आप एल शद्दाई परमेश्वर हैं, आप एल शद्दाई गॉड हैं। आप वो परमेश्वर है मेरे पिता जो अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं मेरे पिता। प्रभु, जैसे एक माँ अपने एक छोटे बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करती है मेरे पिता, वैसे ही मेरे परमेश्वर आप हमारे लिए हो मेरे पिता, हमारी हर एक आवश्यकता ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि अभी तक हम आपके हाथों के द्वारा संभाले गए हैं मेरे परमेश्वर। आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और आपके वचन में आपने प्रॉमिस किया है कि आप आगे भी मेरे परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जीवन के अंत तक मेरे पिता आप हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। ऐसे जिंदा और महान परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आनंदित होते हैं मेरे परमेश्वर, आनंदित होते हैं मेरे पिता कि इस समय हम आपकी आराधना कर रहे हैं। आज के इस नए दिन में भी हम आपकी स्तुति कर सकते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके बल के लिए मेरे परमेश्वर, आपके आत्मा की अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता। आप ही योग्य है मेरे पिता, आप ही योग्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। प्रभु, फिर से इस ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता। हम सब सुनने वालों पर मेरे पिता आपका अनुग्रह बहुतायत में हम धन्यवाद देते हैं। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, आपके इस वचन से हम आशीषित हो रहे हैं, इस सर्विस से मेरे पिता हम आशीषित हो रहे हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। हमारा प्रभु भला प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज का इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित हैं प्रभु, हम खुशी बनाते हैं दैट यू आर किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। फादर, वी प्रे आज जो हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं उन सब ब्रदर सिस्टर सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि वचन की गहराई को जान सकें और वचन की प्रकाशन से उबर सके। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले वचन ही था और वचन ही प्रभु था। प्रभु, उस वचन का सच्चाई को, उस वचन का सामर्थ्य को हम जान सके। हमारी मन की आंखों को खोलिए, हमारी आत्मिक कानों को खोलिए ताकि हम स्वर्ग से सुन सकें। प्रभु, महिमा हमारी नहीं केवल आपकी हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम वचन के सामर्थ्य के बारे में मनन करते जा रहे हैं। आमीन। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है बाइबल में जो लिखा है, मसीह लोगों के स्पेशली वचन के बारे में या प्रभु के वचन के बारे में जब बोला जाता है, दे से यस वी ट्रस्ट, बिलीव करते हैं प्रभु के वचन पे सामर्थ है। बट क्या आप जानते हो आपके वचन पे सामर्थ है? क्योंकि प्रभु ने जब इंसान को बनाया अपने रूप में, प्रभु ने पहला चीज अधिकार दिया इंसान को। हालेलुया। तो इस अधिकार को यूज करने का काम प्रभु का नहीं है, इंसानों का है। आज जो संसार पे चल रहा है ये प्रभु ने नहीं किया, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं संसार में हर एक चीज़ जो चल रहा है वो प्रभु के कारनामे हैं, प्रभु की वर्क से कर। बट बाइबल से, क्योंकि अक्सर आपने इवन नोट किया होगा कुछ पॉलिसीज या मेडिकल इंश्योरेंसेस में ऐसे लिखा होता है द एक्ट्स ऑफ गॉड। एक्ट्स ऑफ गॉड मीन्स एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक्स, इन सबको एक्ट्स ऑफ गॉड कर कहा जाता है। हालेलुया। बट गॉड इज नॉट इन डिस्ट्रॉइंग द अर्थ दैट ही क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ। प्रभु इस संसार को नाश करने के पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको बनाया अपनी हाथों से, अपनी वचनों से, और उससे वो प्रेम करते हैं। हालेलुया। बट नाश क्यों हो रहा है? इंसान के पाप के कारण बाइबल कहता है नाश, मृत्यु इस संसार में प्रवेश किया। हालेलुया। सो हमें सही रीति से पहचानना है। आमीन। वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हालेलुया। तो हम वचन पे सीधा जाएंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ नीति वचन 18 का 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। हालेलुया। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में, जीभ के अधिकार पे, जुबान के अधिकार पे
मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। दोनों एक ही जगह पे है, जुबान के अधिकार पर। either you are having life or death। हालेलुया। से इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है, आमीन, न्यूज़ में अक्सर हमें आता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से इतने लोग मारे गए, इतने जानवर मारे गए। बट वही इलेक्ट्रिसिटी उस आदमी जो मरा है उसके घर पे वही लाइट जला रहा था, वही फैन चला रहा था, कूलर चला रहा था, वॉशिंग मशीन चला रहा था, फ्रिज चला रहा था। बट वही इलेक्ट्रिसिटी जब गलत रीति से छुआ गया उसको, वही इलेक्ट्रिसिटी जो उसको जीवन को खुशी बनाने के लिए दिया गया, वही इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए नुकसान पहुंचाया, उसकी मौत का कारण बना। आमीन। वैसे ही बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे अपने जीवन पे, उनके जीवन पे होने का कारण कौन है कर वो अक्सर ब्लेम करते हैं प्रभु के ऊपर। कुछ लोग ब्लेम करते हैं शैतान के ऊपर। आमीन। शैतान नाश करने के पीछे है, आमीन, बट उसको लाइसेंस देना है, उसका अधिकार देना प्रभु का हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में। आमीन। सो वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड, यहां पे लिखा हुआ है मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन। एक थॉट आया था, प्रभु पहले जीवन को लिखना चाहिए था, व्हाई हैव वी रिटन डेथ एंड लाइफ, लाइफ एंड डेथ लिखना चाहिए था, लाइफ इज मोर गुड, पावरफुल। आमीन। once I was just asking the Lord, प्रभु मृत्यु और जीवन क्यों लिखा है करके, जस्ट सिंपल। प्रभु कह रहे थे पूरा दुनिया मृत्यु में पहले से ही है। आमीन। द वर्ल्ड इज ऑलरेडी इन डेथ। डेथ के लिए आपको कुछ अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया की बातें सुनोगे, मौत अपने आप आ जाएगी। तभी बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 17 में कि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग चुनकर रखा है। आई चोजन यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आमीन। सिमिलर वर्स, एक वर्स है हम पढ़ेंगे, डियोट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 30 का 19, 30 का 19, 30 का 19। हालेलुया। डियोट्रोनॉमी 30 वर्स 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, इस बात की गवाही बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, और मैंने जीवन और मृत्यु को, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, तुम्हारे आगे रखा है, तुम्हारे आगे रखा है। आमीन। यस। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रभु ये कह रहे हैं कि तेरे सामने आज मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी रखकर बोलता हूं, तो जीवन और मृत्यु तेरे सामने है, आशीष और श्राप तेरे सामने है। तू और तेरे वंश के लिए, केवल आपके लिए नहीं, आपके वंश के लिए भी चुनने का अधिकार किसका है? आपका है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है तू और तेरे वंश जीने के लिए तुम जीवन को चुन लो। इट इज अप टू अस टू चूज लाइफ एंड लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। आमीन। ब्रदर, नहीं प्रभु किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को नहीं करते, दैट इज वर्ल्ड फिलॉसफी, संसार के फिलॉसफी है, और कुछ लोगों की फिलॉसफी है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी क्या बोलते, उसका बैकग्राउंड अच्छा था, उसका भाग्य में लिखा हुआ था, उसके माथे पे लिखा हुआ था। ये सब लेजी पीपलों को बहाना है। फूलिश एंड लेजी पीपल ओनली ये बहाना बनाते हैं। ब्रदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, काश मेरे अंकल साथ होते, ब्रदर वो वेल टू डू फैमिली के हैं, कुछ मदद कर लेते, मेरे पापा आज जिंदा होते। तो आपके पापा आज जिंदा है, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु आपके पिता है। आमीन। वो कह रहा है केवल मुझ पर, आमीन, केवल मुझ पर विश्वास करो। देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम मी, यू नीड नथिंग apart from me, the answer is no. Apart from me, you can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Many people believe their talents. Many people believe their background. Amen. मैं कुछ लोगों को पर्सनली मेरे फैमिली में और मेरे पहचान में कुछ लोगों को जानता हूँ। I know a boy जो मेरा यूथ स्टूडेंट था, ओके, बरसों पहले, इंजीनियर किया, फैमिली थोड़ा पुअर बैकग्राउंड के हैं, बट दोनों लड़कों को पढ़ाया उन्होंने। छोटा लड़का था,
ओके वो अच्छी तरह से पढ़ाई किया, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, पापा को शाम को कर मदद करता है, चर्च पे काम करता है, सारा चीज़ करता है। वॉज अ गुड बॉय। TVS में उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसमें भी ही बिकम पास हो चुका है। TVS पे उसको जॉब मिल गया था, ही गॉट ए गुड जॉब पोजीशन। उस टाइम पे 2009 के या 2010 का शुरुआत में उसको कहा था कि तुम्हें फरवरी से तुम्हें ज्वाइन करना है, 15 से आई थिंक जनवरी 15 से कुछ ज्वाइन करना है। और एंड दे गेव ए वेरी गुड सम ऑफ मनी, दिस टोल्ड एजुकेटेड मैन, गुड मैन, ओके, सारा चीज़ में कोई कमी नहीं बोल सकते हैं। बट जनवरी 1 2010 अननेसेसरली एक बाइक राइड में जाकर वापस आने के टाइम पे एक टैंकर के साथ एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड। जो एजुकेशन का वैल्यू कहाँ गया, इंटरव्यू में जो सक्सेस था वो कहाँ गया। सो आवर लाइफ, जो जीवन है उसका कीमत कोई एजुकेशन बराबरी नहीं कर सकता, कोई करियर बराबरी नहीं कर सकता। लाइफ में जो भी सक्सेस है उसका जीवन नहीं है तो सक्सेस का रखकर क्या करोगे। लाइफ मैटर्स टू अस। और लाइफ जो है, बाइबल कहता है प्रभु यहोवा हमारा जीवन है, यहोवा गॉड इज आवर लाइफ। आमीन। यहोवा हमारा जीवन, अगर वो जीवन है हमारे पास तो लाइफ में कुछ भी सक्सेस कर सकते हैं, सक्सीड कर सकते हैं, बना सकते हैं। आमीन। सो चूज लाइफ। प्रभु यहां कह रहे हैं कि मैं तेरे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु को रखा है, बट तुम और तेरे वंश के लिए तुम जीवन को चुनो। क्या आप आज जीवन को चुन रहे हैं? और यू चूजिंग लाइफ? और यू चूजिंग लाइफ? अगर आप बोलते हो यस तो चेक योर वर्ड्स, आपके शब्दों को चेक कीजिए, क्योंकि कहाँ फेल होते हैं? बिलीविंग में नहीं। अगर आशा मैं पूछूंगा आपके अंदर क्या आशा है, कैसे रहना चाहते हो, 5 साल के बाद कैसे रहना चाहते हो, दे विल एक्सप्लेन ब्यूटिफुली। ब्रदर इससे बेहतर सबके अंदर ये होगा, इससे बेहतर लाइफ में चाहता हूं, इससे बेहतर जिंदगी में चाहता हूं। बट उस जिंदगी को बनाने के लिए प्रभु बता रहे हैं तुम अपने जुबान को कंट्रोल पे रखो, तुम अपने जुबान पे जीवन को रखो, दिन रात जीवन को रखो। क्रिश्चियंस दे ऑल्सो से ब्रदर हम प्रे करते रहते हैं, ब्रदर प्रेयर कर रहे हैं, ब्रदर प्रेयर कर रहे हैं। बट अगर आप उन सबका प्रेयर को रिकॉर्ड करोगे और सुनोगे, 99% का प्रेयर विल बी इन अनबिलीफ, will be in unbelief and unnecessary words। जो प्रभु ने कहा था उसको छोड़कर लोग अपने तरीके रखते हैं प्रार्थना के लिए, which is very wrong। आमेन। बट मैं प्रभु वचन के से कहना चाहता हूं, आमेन, आपका लाइफ की जिम्मेदारी केवल आप है। यीशु ने कहा था मत्ती 12 में, न्याय के दिन पे तुमने जो बोला हर एक बेकार शब्द की, एवरी आइडल वर्ड, एवरी वर्ड दैट इज नॉन वर्किंग, उन सारी शब्दों के लिए तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हमें जस्ट थिंक, और किसी के बारे में प्रभु ने नहीं कहा था कि तुम्हारा लाइफस्टाइल के लिए नहीं, वो सब सेकेंडरी है। बट हियर जीसस वेरी पर्टिकुलर इन सेइंग हर एक वर्ड, हर एक नॉन वर्किंग वर्ड, हर एक बेकार की शब्द जो तुम बोलते हो उसको न्याय के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। आमेन। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी आर अटरिंग, स्पेशली प्रार्थना में। आमेन। सब उपदेशक इक्लियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 2। बातें करने में उतावली ना करना। डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े हो। लेट योर वर्ड्स बी फ्यू इन प्रेयर। जस्ट चेक योर प्रेयर। आपकी प्रार्थना बहुत सारा प्रॉब्लम्स का रीजन है आपकी प्रेयर। मैं प्रेयर को गलत नहीं बोल रहा, प्रेयर में आपका शब्द जो है वो गलत चीजों को लेकर आ रहा है। आमीन।
कभी कभी एक मजाक में एक स्टोरी की याद आती है। एक मिशनरी अफ्रीकन जंगल की ओर से, एक मिशनरी जो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त है, वो जा रहा है। जाने के टाइम पे सामने से एक शेर आ गया। ये मिशनरी होने के नाते, मसीह होने के नाते इसकी प्रार्थना है, प्रभु जो शेर आ रहा है प्रभु, उसके साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, इसको एक मसीह शेर बना दो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, लेट इट बिकम ए क्रिश्चियन लायन कहकर प्रार्थना किया। प्रभु ने उनका प्रार्थना का जवाब दिया, वो शेर मसीह शेर बन चुका था। आमेन। इमीडिएटली शेर ने घुटने पे आकर कहा था, प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस फेलोशिप के रूप में इस भाई को मेरे सामने भेजा और भोजन के रूप में मेरे पेट के लिए भेजा है। ब्लेस इट टू माई बॉडी इन जीसस नेम कर उस मिशनरी को मार कर खा लिया। प्रेयर किया था, he got an answer, but it was a wrong prayer at a right time. Right time था, but wrong prayer. प्रॉब्लम आ रहा है तो he had to pray, Father, I resist this thing in the name of Jesus. वैसे बहुत सारे लोग, हम मजाक में बता रहा हूँ मैं, बट बहुत सारे लोग यही चीज सीरियसली कर रहे हैं प्रार्थना में। जस्ट रिकॉर्ड देयर प्रेयर्स। उस दिन उस समय पे क्या क्या नफरत की बात निकल रहा है, गुस्से की बात निकल रहा है, उस टाइम अननेसेसरी कठोर वर्ड्स निकल रहा है। आप ऐसा कोई बात प्रभु से छुपा नहीं सकते। यू कैन से लॉर्ड, मैं मतलब मन पे नहीं सोच रहा था, मुंह से आ चुका है तो रिलीज हो चुका आत्मिक दुनिया में। वंस शब्द निकल चुका है, इट हैज पावर। आमीन। नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारा समय नेगेटिव थॉट्स विल डाई अनबॉर्न इफ नॉट स्पोकन। बहुत सारा समय गलत विचार जो है, अगर मुंह खोलकर नहीं बोलोगे कभी पैदा ही नहीं होगा, बट एक बार मुंह खोल दिया। आमीन। एक साइंटिफिक रिसर्च में ये बताया गया, हमारा शरीर जो है सही वर्ड क्या है, मजाक वर्ड क्या है कर नहीं समझता। आमीन। सही वर्ड क्या है, मजाक वर्ड क्या है कर नहीं समझता हमारे बॉडी। हमें लोग जो कहते हैं, मैं लग रहा हूं यार, सुबह मैं कमजोर लग रहा हूं कर बोलता है, बट मन पे सोच रहा है मैं कमजोर नहीं हूं, मैं जानता हूं कर, बट उसने जब बोलता है उसका बॉडी कहता है कमजोर होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसका जो स्पीच सेंटर जो कंट्रोल करता है बोलने का, वो कंट्रोल करता है बॉडी को, वो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। तो बॉडी को ये नहीं जानता कि ये मजाक शब्द है, यार इसे रहने से मर जाऊं बेहतर है, मजाक है। अब रियली यू डोंट मीन टू डाई, बट आप जब अटर कर चुके हो, इट हैज पावर। पता नहीं पैसा कमाता हूं बट कुछ रहता ही नहीं है घर के अंदर, इट हैज पावर। ये सारा चीज आपके विरुद्ध काम कर रहा है। जब एज़ाया 54:17 में लिखा हुआ है, मेरे विरुद्ध बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। स्पेशली हथियार आप खुद मत बनो अपने लिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन के लिए खुद गलत हथियार बन गए। बाय देयर वर्ड्स, वर्ड्स के ऊपर इतना जोर दो, क्या बोल रहे हो कम बोलो, जितना बोलना है वही बोलो वचन पे, स्पेशली प्रभु के सम्मुख में। एक उसी में सबोपदेश एक 5वां अधिकार चैप्टर 5 में वर्स 6 कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई वचन लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, डू नॉट लेट योर माउथ कॉज ए फ्लैश टू सिन। तुम्हारे मुंह को, तुम्हारे शरीर को पाप में गिरने मत दो। तुम्हारे मुंह को रखकर तुम्हारे शरीर को, डू नॉट लेट योर माउथ कॉज योर फ्लैश टू सिन। इसका मतलब आपके बॉडी विल रेस्पॉन्ड टू योर माउथ। You can commit your sin, brother, physically मैं sin नहीं, by your words. ये मैथ्स प्रॉब्लम, मुझे मैथ्स कभी समझ में नहीं आता। You have declared, बॉडी कहता है, आमीन, जो मैथ्स का एक्सलेंट स्कोर जो करते हैं, they don't have anything special brain, कुछ नहीं है। आमीन, they believe they can work it out। आमीन, you believe you can't work it out, इसलिए फेल हो रहे हैं। आमीन।
बहुत सारा समय आप इवन यू कैन चेक, आमीन, जब डर आता है किसी को, अचानक कोई गलत न्यूज़ सुनते हैं, बॉडी अपने आप कांपने लग जाता है, पेट अपने आप कुछ आवाज़ करना शुरू करता है। सी, बॉडी को डर के कारण, मतलब इट्स अ फिजिकल थिंग, एक मेंटल थिंग, उस विचार के साथ शरीर का क्या लेना देना। बट व्हेन यू हियर ए रॉन्ग न्यूज़, हार्ट बीट ज़्यादा हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ पांव कांप रहा है, वाई? क्योंकि यू आर कॉजिंग समथिंग इज हैपनिंग इन योर इमेज, जो आपके शरीर के ऊपर कुछ प्रभाव कर रहा है। सेम वे योर वर्ड्स आपके शरीर को पाप में लेकर जा सकते हैं। आमेन। वर्ड्स डिटरमिन योर फ्यूचर। एक बहुत अच्छा गवाही एक सेवक का, आमेन, इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। वो कहते हैं, वो जब बिजनेस शुरू करना चाहते थे, आमेन, शुरू करना चाहते थे, बहुत बड़ा लोन लिया बैंक से और लैंड बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस करने की कोशिश की, एंड इट वॉज एन अटर फेलियर हो चुका है। उनके पास करीबन 800 एकड़ का ज़मीन था। उन्होंने उस टाइम पे कॉटन, रुई का बीज बोना शुरू किया। बीज बोकर उस टाइम का मीडिया जो न्यूज़ रेडियो में आता था उसको रखकर ये अक्सर बोलते थे, मुझे लग रहा है इस बार पानी ज़्यादा बारिश होगा और शायद डर लग रहा है मुझे कि ये सब खराब हो जाएगा। जिसको भी मिलते थे वो यही बोलते थे, मुझे लग रहा है अभी बारिश आने वाला है इस साल ज़्यादा, और शायद मैं जो भी बोया है एक कॉटन सीड सब अच्छा हार्वेस्ट लेकर नहीं आएगा कर बोलने लगे। जैसे बोल रहे थे, कुछ महीने के बाद देयर वाज अ ग्रेट रेन उस एरिया पे, पर्टिकुलरली उस एरिया पे, और उनका जो कॉटन के लिए जो बीज, रुई के लिए जो बीज बोया था, उस सब इट वाज बैड हार्वेस्ट। नेक्स्ट टाइम उनने क्या किया था, सेम कॉटन सीड को नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए डाला था। डालने के टाइम तो थोड़ा कम शैलो डालकर बोल रहे थे, इस बार मुझे नहीं लग रहा कि बारिश आएगा कर, और उस साल बारिश आया ही नहीं, और ज़्यादा शैलो, ज़्यादा ऊपर था, जिसके कारण वो कॉटन सीड सब अच्छी तरह से फसल नहीं लाया, एंड ही गॉट ए लॉस, बहुत फेलियर में गए। उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा था, मैं कर्जे में क्यों हूँ, कर्जे में चले गए, कर्जे में क्यों हूँ। आमीन। तब एक सेवक जो है, एक मिनिस्टर जो है, एक कुछ किताबें लेकर आए थे, और उस किताब में जब उन्होंने एक ब्यूटीफुल किताब जो है उन्होंने पढ़ा था, राइट एंड रॉन्ग थिंकिंग, राइट एंड रॉन्ग थिंकिंग। उस किताब को वो हाथ में लेकर ऐसे चेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि पहला एक शब्द जो पॉपअप हुआ वो है, जो लोग गलत सोचते हैं वो गलत विश्वास करते हैं, और जो गलत विश्वास करते हैं गलत बोलते हैं, और जो बोलते हैं उनके लिए वही होगा। क्योंकि ये चीज़ कोई नया नहीं है, ये मार्क 11:23 के अनुसार है। यदि कोई इस पहाड़ को कहे यहाँ से उखड़ कर समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय में बिना संदेह के विश्वास करें, तो उसने जो बोला वही उसके लिए होगा। आमीन, हालेलुया। सेम चीज ही प्रैक्टिस। देन ही सेड व्हाट शुड आई डू, तो प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या करूं बताओ। प्रभु ने कहा था, पहले बाइबल में से स्टडी कर अपने लिए अंगीकारों को तैयार करो, जो मैंने प्रॉमिसेस किया है, जो ब्लेसिंग्स दिया है, उस ब्लेसिंग्स को निकालो और उसको पर्सनलाइज करो, अपना बनाओ, और बी वेरी केयरफुल कि क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर तुम क्या बोल रहे हो। तो उनने वो बता रहे हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से, करीबन 2.5 साल, आमीन, बाइबल से निकाल कर 2.5 साल वो वचन को दिन रात बोलते रहे। 2.5 साल लगा उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, करीबन 20-25 साल या 30 साल या 40 साल, पता नहीं क्या क्या बोला होगा नेगेटिव वर्ड्स, और उनको एक प्रार्थना में चाहिए सब मैजिक जैसे बदल जाए। वो कभी नहीं होता। इट विल टेक, क्योंकि बहुत कुछ जड़ आपने पहले ही डाल दिया है, बहुत बेकार की बीज, बहुत नुकसान की बीज आपने बोया है, और उसको पानी देते रहे हैं आपके शब्दों के थ्रू, और उसका जड़ बहुत गहराई में जाकर पकड़ चुका है। आमीन, पकड़ चुका है। उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा। आमीन, हालेलुया।
तो कुछ चीज़ ऐसा है, वी हैव टू टेक्स टाइम, बट अगर लगातार करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब आपका लाइफ बदल जाएगा। वर्ड क्या कर रहे हो? आप रिप्लेस कर रहे हो नया जीवन के वचन से, जीवन के वचन से बढ़ रहे हो, जीवन के वचन से बढ़ रहे हो, बढ़ते 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 एक टाइम आएगा, आमेन, जब पूरा दुनिया देखेगी इसको बाहर। हालेलुया। तो दिस मैन, उसके बाद उनका लाइफ चेंज हुआ, और उसके बाद वो कहते हैं, वो अक्सर ये वर्ड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो अननेसेसरी बोलते नहीं है, कहते हैं जो चीज़ चाहिए वही बोलते हैं, एंड ही ऑलवेज रीप रिजॉल्व। यहाँ तक के बोलते हैं, मैं उनके दूसरे सेवक लोगों के साथ जब मछली पकड़ने जाते हैं, आमीन, बाकी सेवक लोग इनके बारे में गवाही कहते हैं, ये जैसे बोलते हैं वैसी मछली आता है, उनको मछली नहीं मिलता। ओके, फिशिंग टाइम पे उनको मछली नहीं मिलता, ये जाकर मछली के वो डालते हैं, कहते हैं जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसके अनुसार मछलियां सब इनके पास ही आता है, एंड ही यूज्ड टू हैव ए ग्रेट कैच। आमीन। कैन यू यूज इट? मछली पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु का वर्ड हमें दिया गया ताकि सक्सेसफुल मसीह के जीवन जो प्रभु ने रखा है उसको जी सकते हैं। चेंज योर कन्फेशन। अगर आपका लाइफ जो आप चाहते हो उस रीति पे नहीं चल रहा, तो पहला जगह जो है जो आपको चेक करना, वो पड़ोसी या बाहर का नहीं, खुद के अंदर क्या वचन भरा हुआ है। दाऊद कहता है एक जगह पे, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा कर रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहां पे हमने देखा था अपने मुंह से अपने शरीर को पाप में डाल सकते हैं, तो दाऊद वहां कह रहा है मैं अपने हृदय पे तेरे वचन को संभाल कर छुपा कर रखा है। आई हीड योर वर्ड इन माई स्पिरिट, इन माई हार्ट, सो दैट आई मे नॉट सिन अगेंस्ट यू। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे हृदय में अगर वचन से तुम छुपा कर रखोगे, भर के रखोगे, आमीन, तो पाप में गिरने का चांस ही नहीं है। लोग अक्सर बाहर देखते हैं कि पाप में मैं क्यों जी रहा हूं, बिकॉज अंदर वर्ड नहीं है। यीशु ने कहा था, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट योर माउथ स्पीकeth। तुम्हारे हृदय की परिपूर्णता या भरपाई से तुम्हारा मुंह चलता है। क्या तुम्हारे हृदय में? तुम्हारे मुंह पे दिखेगा, तुम्हारे मुंह से बताएगा। सम पीपल ऐसे पास्टर आई सी आते हैं, दे स्पीक विथ ए बिग स्माइल इन देयर फेस, बट उनकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहे हैं, उनके हृदय में क्या है। देयर हार्ट स्पीक्स समथिंग, आमेन, और कुछ है। उनका मुंह जब है अग्री नहीं होता, हम सेंस कर सकते हैं, बट हम जानते हैं बहुत सारे लोग इनोसेंस ही बोलते हैं, व्हाट इज इन द हार्ट, वो क्या निकल रहा है करके हम जान सकते हैं। हालेलुया। सो बी केयरफुल। हम इंसान नहीं पहचान सकते हैं, तो प्रभु आपके हृदय में क्या है, आपकी जुबान से क्या निकल रहा है, अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। हालेलुया। दिस मैन ऑफ गॉड, ये जो इंसान जो सेवक के बारे में बता रहा हूं, ये इतना वर्ड कॉन्शियस है और अपनी जुबान के ऊपर इतना उन्होंने कंट्रोल कर लिया। 2014 के दिन, ओके, साल पे उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया, एक दूसरा सेवक है जिनके थ्रू ये टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करते हैं। उनको कहा था, मैं इस सैटरडे को, मतलब 23 फरवरी को प्रभु के पास जा रहा हूँ, प्रभु के घर जा रहा हूँ। तो उस सेवक ने, दूसरा जो है, उन्होंने पूछा था, क्या आपको प्रभु ने कुछ बताया? क्यों प्रभु ने कुछ बताया? तो इनने कहा था, नहीं, प्रभु ने कुछ नहीं बताया, मैं जो करना था सब कर लिया, आई एम सेटिस्फाइड, मैं तृप्त हो चुका हूँ। ओके, आई एम वेल, एज भी मेरा हो चुका है, 90 के पास हो चुका है, तो उनका हो चुका है। आई एम वेल सेटल्ड, आई एम विदाउट सिकनेस, कोई बीमारी नहीं है मुझे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज सेटल्ड, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट 6 महीने का रिकॉर्डिंग जो चलाना चाहिए वो सब दिया उन्होंने कहा था, ये 6 महीने का रिकॉर्डिंग है मेरा, ये सब तुम अपना ब्रॉडकास्ट में चलाते रहो। ओके, चलाते रहो। और अपनी वाइफ को और बच्चों को ही ब्लेस्ड देम, प्रेड फॉर देम, ब्लेस्ड देम एंड सेड, मैं अभी लेटूंगा, सुबह मैं उठूंगा नहीं, मैं प्रभु के पास चलाऊं, ठीक है, चले जाऊंगा, आप मुझे ये बरियल भी कैसे करना, सारा चीज़ कौन आना चाहिए, सब चीज़ उन्होंने बताया वाइफ को। और ब्लेस कर रात को लेटे, और जैसे ही उन्होंने कहा वैसे रात को नींद पे वो चले गए प्रभु के पास। आई लाइक टू फॉलो समवन लाइक दिस, आमीन। देखो उनका वर्ड्स और उनका हार्ट कितना अग्रीमेंट में था
कि उन्होंने डिसाइड किया कब जाना है, एंड वॉज प्रेसाइज एग्जैक्ट टू व्हाट ही सेड। उन्होंने जो बोला वैसे ही हुआ उनके साथ, बिकॉज वो जब उन्होंने उस वर्ड को सीखा कि शब्द में सामर्थ है, जीवन और मृत्यु जीव के अधिकार पे है, he began to use it in a wisely manner. In prayer, don't be rash, don't be fast. जल्दी बीमार है तुरंत हाथ रख, आराम से पहले वचन बताओ, नींव डालो और अंदर चेक करो आत्मा क्या कहना चाहता है। हाथ रखने के लिए बोला तो हाथ रखो, सिर्फ कमेंट करने के लिए बोला कमेंट करो। कभी कभी दोनों नहीं बोलते और कुछ बोलते हैं, वो करो। बट हम क्या है, हमारा फॉर्मूला, हमारा माइंड जो है कभी प्रभु से ज्यादा चलता है। आमीन। डोंट बी रैश, बी स्लो। प्रभु से पूछो, आपके हृदय में जो है आपको मुंह से आना शुरू करेगा, वो बताएगा। आमीन, हालेलुया। पिछले वीक हमने देखा था कैसे मूसा को प्रभु आदेश दे रहे हैं कि देश कादेश बर्निया, उस देश में गुप्त लोगों को, जासूस लोगों को बेचकर उनको चेक करो, क्योंकि मैंने जैसे कहा दूध और मधु बहने वाली जगह है, वहां पे जाकर चेक करने के लिए बोला था। उन 12 लोग कर रहे हैं, हर एक गोत्र से एक एक जा रहे हैं, और आए थे उसमें से 10 लोग के पास एक गलत रिपोर्ट था। उन्होंने यही कहा था, हाँ प्रभु ने जैसे कहा दूध और शहद मधु बहने वाली जगह तो है, बट वहां के लोग राक्षस है, दानव है, वो हमें मार डालेंगे, हम टिड्डे जैसे, ग्रास हॉपर जैसे, उनकी नजर और हमारी नजर पे भी है। आमीन। बट 2 लोग उस ग्रुप में थे जिनके पास अलग आत्मा थी, डिफरेंट स्पिरिट था, उनके मुंह से आया था, वो लोग हमारे लिए रोटी के पीस जैसे हैं, वो पीस ऑफ केक है, उनको इजीली हरा सकते हैं, उनका सुरक्षा हट चुका है, वो बड़े दिख सकते हैं बट वो हार गए हो, हमारे पास सामर्थ्य कर उन दोनों के जुबान पे डिफरेंट वर्ड्स आया। और बाइबल कह रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है, उन 2 के सिवा बाकी लोग जो उन 10 लोग के साथ सहमत हुए थे, उन सब की मौत जंगल पे हुई थी, उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए, उस कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? प्रभु ने मार रहे, इनके शब्द के द्वारा ये मर रहे, इनके शब्द अक्सर। काश हम मिस्र देश में रहते, तो मिस्र देश में रहने के टाइम रो रहे थे, अब कह रहे काश मेरी पुरानी जिंदगी ठीक था, अरे पहले होता ना मैं क्या करता। आप उससे बेहतर जिंदगी में आ चुके हो, क्यों पहले जिंदगी में जा रहे हो? आई मीन दे वर अटरिंग वर्ड्स अगेंस्ट गॉड्स विल, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध बोलते हैं। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कुछ स्टेटमेंट्स, प्रभु की इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन योर लाइफ कर वर्ड्स डाला होगा। पहले मैं भी बिलीव करता था, यस इट्स वंडरफुल कर प्रभु की इच्छा को तुम्हारे जीवन से कोई रोक नहीं सकता कर नहीं, प्रभु के इच्छा को आपके ऊपर आप रोक सकते हो। मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा को आप नहीं रोक सकते, आपके गलत शब्द नहीं रोक सकता, बट मेरी विचार और मेरे शब्द प्रभु की इच्छा को मेरे जीवन से पूरा होने से रोक सकता है। और प्रभु का इच्छा परिपूर्ण रीति से सबके जीवन पे पूरा हो रहा है, तो आज एक भी बीमार या गरीब नहीं रहेगा। आमीन, बिकॉज दैट इज द विल ऑफ गॉड। किसी का भी कोई भी पाप में नहीं रहेगा, सबका उद्धार हो गया होगा। इवन दो गॉड डिजायर्स एवरीवन गेट सेव्ड, बट सबका उद्धार इसलिए नहीं हो रहा कि उनका डिसीजन है। आप जानते हो, इवन स्वर्ग जाने का डिसीजन प्रभु का नहीं है, आपका था। प्रभु की इच्छा है हर एक उसके घर आए, भवन पे आए, उद्धार पाए, यीशु को ग्रहण करें, उद्धार में आए, और उसको प्रचार करने के लिए प्रचारक लोगों को रखा, लोग सुख समाचार सुनाने के लिए। प्रभु के सुख समाचार, यीशु क्यों आए थे, क्यों मरे थे, ये सुख समाचार आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है। बट उस विश्वास को एक्टिवेट करने का काम आपकी जुबान पे है, जब आप अंगीकार करते हो हाँ यीशु प्रभु है। बट जब तक आप अंगीकार नहीं करते, आपके अंदर जो विश्वास है, इट विल बी रिमेन डेड, इट विल रिमेन डेड। द सेम वे कोई भी टीचिंग, प्रीचिंग जो सुन रहे हो आप, जब तक आप उसके साथ आपकी आवाज को, वॉइस को नहीं देते, इट इज नॉट एक्टिवेटेड इन योर लाइफ, इट विल रिमेन डेड, डोरमेंट, आपके अंदर सोता हुआ वो रहेगा। अगर उसको जीवन चाहिए तो मुंह खोलकर बोलना शुरू करो,
हाँ, मेरा यहोवा मेरा स्रोत है, इसलिए मैं कभी भूखे नहीं रहूँगा। हाँ, यहोवा मेरा स्रोत है, वो मेरे परिवार को और मुझे सदा सुरक्षित रखेगा। आमीन। 2021 मेरे लिए एक आशीष का साल है। जो भलाई काम मेरे अंदर शुरू किया, प्रभु अंत तक पूरा करने के लिए योग्य है। आमीन। प्रभु की सामर्थ मेरे ऊपर आया हुआ है, इसलिए मैं जो भी अभिषेक के थ्रू बोलता हूँ मेरे जीवन पे वही होगा। ये सब अक्सर आपको बोलते रहना है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे अंधकार से, राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में रख दिया। आमीन। अगर ये आपका जुबान पे हर दिन आ रहा है, आपकी प्रार्थना में हर दिन आ रहा है, बहुत दिन नहीं आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है। आमीन। बट अगर ब्रदर मैं कर रहा हूँ बट कुछ तो हो ही नहीं रहा, प्रार्थना भी कर रहे हैं ब्रदर हम, जब ये लोग बोलते हैं ना मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ ब्रदर, इसका मतलब ही हैज नॉट रिसीव्ड एनीथिंग। वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, ये भी मैंने कर दिया, मैं अपना पार्ट सही किया, प्रभु ने नहीं किया करके। नो, गॉड इज ऑलवेज फेथफुल टू हिज वर्ड। प्रभु अपने वर्ड्स के ऊपर ही ध्यान रखते हैं। हालेलुया। ही इज वॉचिंग ओवर हिज वर्ड। क्या आपके मुंह में, आपके हृदय में वही वर्ड है? आमीन। कुछ लोगों का स्टेटमेंट्स लाइफ में देख सकते हैं। आमीन। दूसरा राजा चैप्टर 4, 2 किंग्स चैप्टर 4। 8 से। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टिका करें। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस ओके। यहाँ पे शूनेम कर एक जगह पे एक लेडी है जो वेल टू डू फैमिली की है। आमीन। उसके हस्बैंड इज एक रईस आदमी है। ये लेडी कह रही है, एलीशा नबी को जाते हुए देख रही है और उसके मन पे कह रही है इस सेवक के लिए मुझे कुछ सेवा करना है। और एक हस्बैंड को कह रही है हम क्यों ना ऊपर एक कमरे बना दें, छोटा सा कमरा बना दें और एक पलंग बेड रखें, उनके लिए चेयर और टेबल दे दें और एक लाइट रखें ताकि यहाँ पे लॉज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से जब भी जाते हैं यहाँ रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और हमारे घर पे खा सकते हैं कर एक अच्छा विचार से वो हस्बैंड को कहकर वो ऐसे कमरा बनाकर उनके लिए रख रहे हो सेवक को। और नबी एक दिन अंदर विचार आ रहा और अपनी नौकर से पूछ रहा है उस स्त्री को क्या चाहिए, उसे पूछ, कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, राजा से बात करनी है या कुछ चाहिए जो भी, क्योंकि बहुत अच्छी लेडी लग रही है, अच्छा फैमिली लग रहा है, उनसे पूछ क्या चाहिए। तो वो कह रही है कि कुछ नहीं चाहिए, बट बाद में पता चल रहा है कि उनको कोई बच्चा नहीं है। तो एलीशा नबी आदेश कर रहा है और प्रभु के नाम से बोल रहा है अगले साल इस समय तक तेरे पास एक बच्चा होगा। आमीन। और वैसे ही हो जाता है और वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और एक दिन उसके बारे में हम देख सकते हैं 18 वचन से। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लगने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। कल्याण होगा इंग्लिश में लिखा हुआ इट इज वेल, सब कुछ कुशल है। देखो ध्यान से देखिए, सुनिए, यहाँ पे
एक ऐसा घटना अचानक एक दिन बीत रहा है कि वो अपने पापा के साथ खेत पे खेती करने के लिए जब गया हुआ था, उस बच्चा को सर पे कुछ चक्कर आ रहा है, अपनी माँ के पास लेकर जा रहे हैं और माँ के गोद पे वो मर जाता है। वो बच्चा मरने के बाद उस बच्चे को क्या करती है, उस छोटे बच्चे को उठाकर अपने वो जो वक्त जो नबी जहाँ पे रुके हुए थे, जहाँ पे लेटते थे, उसी खाट पे लिटा दिया और बाहर से दरवाजा कुंडी लगाकर चली गई बाहर। उसको पति को नहीं बोला कि बच्चा मर चुका है, ना किसी को सामने रोया धोया और शोक बनाया, बट सीधा उस नबी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। पति पूछ रहा है कि आज वो नबी से क्यों मिलना चाहते, आज कुछ विशेष दिन तो नहीं है। आमीन। तो वो लेडी का स्टेटमेंट देखो, बच्चा मर चुका है, बहुत सालों के बाद पैदा हुआ एक ही बच्चा है, ही इज डाइड। लाश को बॉडी को ऊपर खाट पे लगाकर रूम के ऊपर टेरेस पे लॉक कर दिया। और यहाँ पे उसका मुंह का स्टेटमेंट देखो, रोना धोना नहीं, उल्टा कह रही है सब कुछ कुशल है, इट इज वेल, सब कुछ कुशल है, सब भलाई है, सब बढ़िया है। आमीन। मैं बिलीव करता हूं वो लेडी सिर्फ यहां से नहीं बोल रही, यहां से बोल रही थी। वो जानती थी कि क्या होने वाला है, वो जानती थी नबी के पास जाऊंगा जवाब मिलेगा। शी डिडंट एक्सेप्ट दैट सर्कमस्टेंसेस, उस हालात को उसने स्वीकारा नहीं, बट उस हालात के खिलाफ लड़ाई करने की उसने एक यकीन कर लिया, मतलब एक निर्णय ले लिया। एंड शी गोज आफ्टर द प्रॉफिट अनॉइंटेड मैन। और दूर से उस लेडी को जब देखा, उसने अपने नौकर को भेजा और पूछा कि पूछ क्या प्रॉब्लम है, तेरे घर पे सब ठीक तो है, तेरा पति ठीक है, तेरे बच्चे ठीक है, सब ठीक तो है। वर्स 26 पढ़िए। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। तीनों का नाम लिया है। उसको बोलना चाहिए, रोना चाहिए वहीं पे, बट वो लेडी का स्टेटमेंट देखो। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। शी सेड इट इज वेल। ये था उसके चमत्कार का की इंग्रेडिएंट, उस चमत्कार का मेन स्विच वही था, सब कुशल है, सब बढ़िया है। आमीन। अब्राहम का विश्वास सिमिलर टाइप का। अब्राहम को अगर आप चेक करोगे, बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानियों 11 का 17, इब्रानियों 11 का, Hebrews chapter 11 verse 17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान विश्वास के द्वारा अब्राहम ने चढ़ाया कर लिखा हुआ है। आमीन। इसको कैसे चढ़ाया कर देख सकते हैं, उत्पत्ति के 22। बाईस का 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं, ये बच्चा और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आऊंगा नहीं आएंगे। आमीन। क्या अब्राहम को पहले ही पता चल गया कि प्रभु बलि चढ़ाने नहीं देंगे, रोक देंगे? नहीं। ही वॉज 100% रेडी टू सैक्रिफाइस हिज सन टू गॉड। ही वॉज रेडी, हार्ट में तैयार हो चुका था। उसने लास्ट मिनट प्रभु क्या मैं करूं, और मूड तो चेंज नहीं हो गया करके कुछ नहीं पूछा। ही वॉज रेडी। पता क्यों रेडी हुआ? और उस नौकरों को किस वचन के अथॉरिटी पर उसने बोला कि हम दोनों जाकर वापस आएंगे? क्योंकि प्रभु ने पहले ही अब्राहम को कहा, तेरा और तेरे वंश को तारों जैसे मैं बनाऊंगा। उस चीज को वो पता है, मैं अपने बेटे को हो सकता है बलि भी चढ़ाऊं, प्रभु उस राख से उसको फिर जिंदा करने वाले हैं। मैं सैक्रिफाइस भी कर दूं, बट समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस।
He was expecting a supernatural miracle कि मैं उसको बलि चढ़ाकर राख भी बना दूं, उठेगा वो। आमीन। अभी इब्रानियों 11 का 17 विश्वास ही से 17 से 19 तक, हाँ 19 तक। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, अब्राहम ने प्रतिज्ञा को सच माना था, या और जिससे यह कहा गया था, जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था अब्राहम के अंदर, हाँ, कि परमेश्वर सामर्थी है, प्रभु सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, उसको मरकर मैं राख भी बना दूं, आग में भी जला दूं, उसको जगाने का सामर्थ प्रभु के पास है। ध्यान रखिए, इससे पहले मरे हुए को जिंदा करते हुए अब्राहम ने नहीं देखा। अब्राहम फर्स्ट बोल सकते हैं, इससे पहले कुछ हुआ हो तो बोल सकते हैं, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रस्ट गॉड इज एबल टू रेज माई सन इवन फ्रॉम एशेस। दैट वॉज द रीजन। वो बिना डर के जाकर, उससे पहले लोगों अपने नौकरों को बता रहा है, तुम यही ठहरे रहो, मैं और ये बालक, ये लड़के जाकर प्रभु की उपासना कर या आराधना कर हम दोनों वापस आएंगे। दैट वॉज इज फेथ स्पीकिंग, नॉट मेंटल असेंट। कभी हम पूछते हैं, ब्रदर आप बिलीव करते हो प्रभु? ब्रदर हम प्रार्थना करते हैं, बिलीव करते हैं ब्रदर? हाँ बिलीव करते हैं ब्रदर, हम भी बिलीव करते हैं प्रभु करेंगे। दैट इज नॉट फेथ। आप मेंटली मेरे साथ सहमत हो रहे हो और कोई चमत्कार नहीं दिखेगा। बिलीफ क्या हो? वर्ड्स से, नॉट बिकॉज आपने बोला, बट बिकॉज वचन बता रहा है। Many people, even when I say, मैं जब बताता हूं, मेरे वर्ड को बिलीव कर बोलते हैं, हाँ ब्रदर ने बोला हो जाएगा। इट वोंट वर्क। बोला है, वर्ड को ढूंढो, वचन से मनन करो, अपना बनाओ, ताकि आपके पास एक नींव रहे। वो स्त्री के अंदर वो स्ट्रांग था, वो नींव, क्योंकि वो जानती थी वो कौन सेवक है, एलिशा कैसा सेवक है, उसके ऊपर अभिषेक क्या है, सब चीज वो जानती थी। इसके लिए उसके अंदर कोई डर नहीं था। बच्चा मर गया, कोई बात नहीं, वो उठाने वाला है। दैट वॉज हर स्टैंडर्ड। इसलिए जा रही है उसके पास, जाकर बोल रही है ओके, और नौकर जब पूछ रहे हैं सब कुशल है, एवरीथिंग इज फाइन वेल, और उसके बाद देखो इल्जाम उसके ऊपर लगा रही है, क्या मैंने बच्चा मांगा था? तूने तो कहा था, अब बच्चा मर चुका है, अब और उसके बाद वो जाता है और उस बच्चे को जिंदा कर देता है। आमीन, हालेलुया। व्हाट इफ, हाँ हो गया, अब क्या करें, खत्म हो चुका है, बरी करते हैं तो बरी हो जाता, वो चमत्कार नहीं होता। बट हर फेथ एंड हर स्टेटमेंट, आमीन, इट्स वेरी, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपका स्टेटमेंट हालत के समय पे कैसा है। जब सब आपके खिलाफ है, सब आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, व्हाट इज योर स्टेटमेंट? बड़े लोग के सामने खड़े हो सकते हो, बट डोंट चेंज। आपके वचन के ऊपर जो विश्वास है उसको कभी बदलो मत, वो क्योंकि वो कभी बदलने वाला नहीं है। कल आज युगानुयुग हमारा प्रभु एक जैसा है, एक जैसा। ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट अगर वर्ड नहीं है, आपकी वर्ड, आपकी जुबान पे वचन आपके हृदय में नहीं है, आपके जुबान से निकलने वाला शब्द, इट विल बी लाइक ऑर्डिनरी वर्ड। बट वर्ड अगर अंदर, सब चीज, मैं एक बोलता हूं, सब चीज जब अच्छा चल रहा है, प्लीज स्टडी द वर्ड। वचन सुनना मत छोड़ना, बार बार मत देखते रहना, बार बार वचन को सुनते रहना। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, जब एक बार देख लिया, सेकेंड टाइम बोलते हैं अरे देख चुका हूं ब्रदर। क्या आपने पूरी रीति से समझ लिया ये चीज को? स्पर्जन, चार्ल्स स्पर्जन कर एक बहुत बड़ा प्रीचर, वो कहते हैं एक संदेश को जब तक आप 50 बार वही संदेश को प्रीच नहीं करोगे, तब तक आप पूरी रीति से उसको प्रीच किया ही नहीं। मैं भी ये बहुत सारे मैसेजेस पहले प्रीच कर चुका हूं, बट न्यू इंसाइट्स, न्यू रेवलेशंस आ रहा है जब भी प्रीच कर रहे हैं। आमीन। और वही कहते हैं, जब तक एक ही प्रचार को एक इंसान 50 बार नहीं सुनता, अराउंड 50 टाइम्स नहीं सुनता, उसने उस मैसेज को पूरी रीति से सुना ही नहीं। कभी कभी बार बार सुनना, एक ही मैसेज को बार बार सुनना जरूरी है, ताकि
आपने जो नींव डाला उसमें बार बार उस वचन का नींव इतना मजबूत रहे कि आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। रात को मिडनाइट में आप गहरी नींद के टाइम में भी उठाकर आपको कोई वचन से पूछेगा तो आपके मुंह से निकालना चाहिए, क्योंकि वो नींव हो चुका है आपके अंदर। वो यहां से नहीं, आपके हृदय से निकल रहा है। और यीशु ने जैसे कहा था, हृदय के परिपूर्णता से, भरपाई से तुम्हारा जुबान बोलेगा। आमीन। इफ इट्स नॉट कमिंग, स्टार्ट नाउ। अभी समय ज्यादा नहीं हुआ, स्टार्ट नाउ। स्क्रिप्चर्स को निकालो। एक दिन पे एक स्क्रिप्चर या 2 स्क्रिप्चर, हो सकता है एक ही स्क्रिप्चर को 100 बार बोलना पड़े, बोलो। 1000 बार बोलना पड़े, बोलो एक ही स्क्रिप्चर को। प्रॉस्पेरिटी नहीं दिख रहा, फिलिपियंस 4:19 को, 2 कोरिन्थियों 9:10 को, 2 कोरिन्थियों 8:9 को। आमीन। बार बार डियोट्रोनॉमी 28 का 1 से 14 तक स्क्रिप्चर्स को बार बार बोलते रहो। 100 बार में अंदर बस चुका तो ठीक है, वरना 500 बार बोलो। 500 बार में हो चुका है तो ठीक है, 1000 बार बोलो। लेट दैट वर्ड बिकम योर फ्लैश। आपके अंदर देरदारी ले, लेट इट बिकम फ्लैश, सो दैट इतना स्ट्रांग आपको पता है उस वर्ड। यहां से नहीं बोलोगे, यहां से बोलोगे। जब भी प्रार्थना करोगे, फिलिपियन 4:19 खोलोगे, वो वर्ड अंदर से निकलकर बाहर आकर खड़े होगा, तो आपके पास एक स्ट्रांग हिया होगा बोलने के लिए। आमीन। सो जस्ट आई वांट टू एनकरेज यू कि आपके जुबान में आपका जीवन और मृत्यु, आपके सर पे कोई लकीर में प्रभु ने नहीं लिखा तेरे लिए ये दे रहा हूं, उसके लिए वो दे रहा हूं कर। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स इन गॉड्स किंगडम। आमीन। तो टेक टाइम टू मेडिटेट ऑन द वर्ड। दिन रात यहोशू को जैसे बताया, ये व्यवस्था के पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी ना हटे, पर दिन रात इसमें मनन करते रहें, ताकि इसके अनुसार तू करने की चौकसी रखे या होशियारी करे। बट जब तुम दिन रात मनन करोगे, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम योर एक्शंस। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीषित करे। हम अगले बार हम कंटिन्यू करेंगे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन पे लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है, अधिकार पे है, और जो उसको काम पे लेकर आना जानता है उसका फल को खाएगा। आज तेरे सामने सूरज और पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को साक्षी रख रहा हूं। तुम और तुम्हारे वंश के लिए तुम जीवन को चुन लो। फादर, वी प्रे राइट नाउ कि वो 2 लोग जोशुआ और कैलेब जैसे प्रभु हमारे जुबान में भी आपके वचन के साथ सहमति हमेशा रहे। उस शूनेमिन स्त्री के जैसे हालात के समय पे भी आपका वचन के जैसे वो विश्वास हृदय पे स्ट्रांग बने रहे। अब्राहम के जैसे वही विश्वास हमारे अंदर रहे। और प्रभु, हम विश्वास कर सकते हैं हर एक चीज़ में कि हमारा प्रभु हर हालात में हमें छोड़ने वाला नहीं है, पर हालात को बदलने वाला सामर्थ्यशाली है। फादर, यीशु के नाम से आज आपके सम्मुख में आते हैं और पूरे हर एक सदस्य को आपके हाथ में देते हैं। वी प्रे कि उनके जीवन पे, उनके इस आने वाला सप्ताह आशीष का सप्ताह रहे। Let it be a super abundant week for them, Lord, a week of divine favors. Father, we pray, Lord, supernatural interactions उनके जीवन पे हो। प्रभु की उपस्थिति को बेहतर रीति से महसूस कर सकते हैं, प्रभु की आवाज़ बेहतर रीति से सुन सकें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमेन। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ योर वर्ड्स। आमेन। आप जो भी अटर करोगे वो तुम्हारे लिए होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। आमेन।